फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पाई बॉक्स इंडिया का रास्पबेरी पाई 4 कॉम्बो। ये इसको मैंने अमेज़ॉन इंडिया से ख़रीदा है और वैसे तो ऑफिशियल रास्पबेरी पाई 4 के किट भी अवेलेबल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देम ये बहुत सस्ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। देखिए, इसका जो सेलर है वो है डिस्काउंट बाज़ार और ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको खोलेंगे, इसमें एक ये स्टार्टअप चेकअप लिस्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके साथ मिलता है एक ये पाउच जिसमें आप रास्पबेरी पाई रख सकते हैं। एक ये कार्डबोर्ड पे प्रिंटेड है पिन डायग्राम, ताकि जब आप इसकी पिन्स यूज़ करें तो आपको मालूम रहे कि कौन सी पिन कौन सी है। ये बहुत अच्छा है, बहुत हैंडी है। कभी आपको बार बार ब्राउज़र में गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप रख सकते हैं अपने टेबल पे और जब भी आपको रेफ़र करना हो उसको रेफ़र कर सकते हैं। एक ये है 1 मीटर ईथरनेट केबल। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है माइक्रो HDMI टू HDMI केबल। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप इसको अपने रास्पबेरी पाई को मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमारे घर में नहीं होती है। ईथरनेट तो हो सकता है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, लेकिन ये आपको, अगर आपने पहली बार रास्पबेरी पाई यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूरत लगेगी इसकी। कुछ किट्स में इसकी जगह पे एक छोटा सा कनेक्टर भी आता है, जिसमें इतना सा साइज़ का कनेक्टर होता है वो, जो माइक्रो HDMI को HDMI में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी HDMI केबल है तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक सेपरेट केबल अच्छा होता है। एक ये है पाई बॉक्स इंडिया की बुकलेट, रास्पबेरी पाई गेटिंग स्टार्टेड, और इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रास्पबेरी पाई 4 वर्ज़न है, तो ये उसके हिसाब से उसकी बुकलेट है। रास्पबेरी पाई 4 अलग अलग रैम साइज़ में अवेलेबल होता है। इसमें लिखा है 1 GB, 2 GB, 4 GB, बट 8 GB मॉडल भी अवेलेबल होता है। यूजुअली जो कॉमन यूज़ होता है 2 GB, 4 GB और 8 GB कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं रास्पबेरी पाई 4 के साथ में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी इसमें है वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें रास्पबेरी पाई में स्टोरेज नहीं होता है, तो उसके लिए अलग से हमको इसमें माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करना होता है। इस किट में ये 16 GB का माइक्रो SD कार्ड भी साथ में मिला हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें टेप लगा हुआ है, तो बेसिकली आपको लगेगा कि ये अनपैक्ड है या यूज्ड SD कार्ड है, तो ऐसा नहीं है। रास्पबेरी पाई में चूँकि स्टोरेज नहीं होता है तो साथ में आपको माइक्रो SD कार्ड तो लगेगा, लेकिन ये जो किट है इसमें जो रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम है नूवो OS, वो इसमें इंस्टॉल करके देते हैं आपको, ताकि आपको अलग से इंस्टॉल ना करना पड़े। तो इसलिए ये लोग इसको यहाँ से कट करते हैं SD कार्ड को, और इसको निकाल के इसमें इस SD कार्ड में आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं। ये देखिए 16 GB का क्लास 10, ये सर्कल में के अंदर 10 लिखा हुआ है, ये क्लास 10 माइक्रो SD कार्ड है और इसमें नूवो OS इंस्टॉल आएगा। आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबुंटू या डेबियन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब भी आप इसको में कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपको इसको डेफिनेटली कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इन्होंने एक छोटा सा USB टू माइक्रो SD कार्ड सॉकेट दिया हुआ है। इसमें आप अपना SD कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एज ए ये पेन ड्राइव जैसा हो जाएगा, और इसमें फिर आप अपना पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ और भी इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपको बैकअप लेना चाहें तो बैकअप भी ले सकते हैं।
इसके साथ में एक ये पाई बॉक्स इंडिया का, ये क्या है, ये एक स्टैंड जैसा लग रहा है कि जो है वाह, अलग अलग साइज़ पे आप कुछ इसको स्टैंड को रख सकते हैं। अगर आप रास्पबेरी पाई को विदाउट केस यूज़ करना चाहें तो आप उसको इस पर रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो रिकमेंडेड ये रहता है कि आप उसको केस के साथ में ही यूज़ करें। रास्पबेरी पाई को पावर देने के लिए उसको एक 3 एम्पियर के USB अडेप्टर की ज़रूरत होती है। तो ये उन्होंने ERD कंपनी का साथ में 3 एम्पियर का पावर अडेप्टर दिया हुआ है। यूजुअली मोबाइल चार्जर है, बट ये 3 एम्पियर का जो रिकमेंडेड होता है, तो ये आप इसको उन्होंने दिया है। ERD अच्छी कंपनी है, तो अच्छा अडेप्टर लग रहा है ये। इसके साथ में आती है एक केबल जो ये इसमें जाएगी, और जो इसका दूसरा एंड है ये टाइप C है। और साथ में इसमें ये क्या है दोस्तों, ये पावर बटन है। आपको पता होगा कि अगर आप रास्पबेरी पाई 4 खरीदते हैं तो उसमें पावर बटन नहीं होता है। तो पावर ऑन ऑफ करने के लिए इन्होंने एक अलग से एक ये बटन दिया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड कि आपको बार बार मेन सॉकेट से स्विच ऑन ऑफ नहीं करना होगा, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके साथ में क्या है, और इसके साथ में है ये रास्पबेरी पाई का केस। अगर आप ऑफिशियल किट खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ऑफिशियल केस मिलता है, लेकिन उसमें कोई भी फ़ैन नहीं होता है। पाई बॉक्स का ये कस्टम डिज़ाइन फ़ैन है, केस है। इसमें फ़ैन के इंस्टॉलेशन की भी आप यहाँ देख पा रहे हैं जगह है। तो ये पाई बॉक्स का कस्टम केस है। देखिए, ये मैंने इसको हटा दिया है। इसको बहुत आराम से निकालने की ज़रूरत होती है। ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, ये टूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये 3 पीस में ये केस है। अभी हम इसको जब अपना रास्पबेरी पाई बॉक्स निकालेंगे तो इसको हम इंस्टॉल करके देखेंगे। साथ में ये इसके मिले हैं ये 3 छोटे छोटे हीट सिंक्स। ये तीनों यूज़ में आएंगे। ये तीनों एक ही रास्पबेरी पाई के लिए हैं। और एक ये छोटा सा क्यूट सा फैन जो कि हमारे केस पे इंस्टॉल होगा यहाँ पर। ओके, तो बस इतना ही। और ये साथ में फाइनली हमारा रास्पबेरी पाई 4। रास्पबेरी पाई 4 मॉडल भी है, ये 2020 का मॉडल है ये। और ये देखिए, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। 64 बिट क्वाड कोर कोर्टेक्स A72 प्रोसेसर है इसमें। 4GB रैम वाला मैंने मॉडल परचेज़ किया हुआ है। 2 HDMI माइक्रो HDMI पोर्ट्स हैं, जिससे आप 2 मॉनिटर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 2 USB 3.0 पोर्ट और 2 USB 2.0 पोर्ट। इसमें गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट भी है साथ में। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इसमें 802.11 वायरलेस भी है, यानी आप इसमें वाईफाई भी इनबिल्ट है। ब्लूटूथ वर्जन 5 भी है। और इसमें पावर ओवर ईथरनेट भी है। आप देख रहे होंगे इसमें RJ45 कनेक्टर भी आप लगा सकते हैं। और इसमें उसके जो वायर्स भी यूज़ करते हुए आप उसमें पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। यूजुअली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि बहुत सारा पावर है तो डेटा वायर्स और पावर वायर्स एक साथ ही जाती हैं। लेकिन ये आज चूँकि ये बहुत कम पावर लेता है तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर पावर ऑल्सो। आजकल रास्पबेरी पाई 4 के डेटा सेंटर में भी यूज़ करते हैं। वो जो है सेपरेट पावर प्रोवाइड नहीं करते, वो PoE यूज़ करते हैं। सो ये हमारा रास्पबेरी पाई 4 है। इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ओपन कर के देख लिया था इसको पहले, इसलिए
दिस इज रास्पबेरी पाई वर्जन 4। चलिए इसको मैं आपको केस में रख के दिखाता हूँ, केस में रख के कैसे यूज़ करते हैं। जब भी ये पावर ऑन हो तो इसको टच नहीं करना होता है, इसलिए एक्सीडेंटली कई बार टच हो जाता है, इसलिए ये रिकमेंड कि इसको आप केस के साथ में ही यूज़ करें। देखिए ये इसमें इस तरह से आएगा। एक और वार्निंग, ये देखिए इसमें ये इस साइड सारे पोर्ट्स हैं, इस साइड माइक्रो HDMI पोर्ट्स हैं, ये टाइप C पोर्ट है और के लिए 3.5mm जैक है, ये GPIO पिन्स हैं जहाँ पे अगर आप इसको दूसरे और सर्किट्स के साथ में इंटरफेस करना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको इनकी ज़रूरत लगेगी। और ये यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए जगह है। तो अगर आप इसको केस में रखना चाहते हैं तो उसके पहले इसमें माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर दें। इस तरह से देखिए परफेक्टली फिट हो गया है। ओके, इसको मैं पहले पीछे से बंद कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आपको जो है इसकी लैचेस मिलाने पड़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये ऐसे लगना है या ऐसे लगना है, आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप देखेंगे ये यहाँ पे नॉच बना हुआ है। ये जैक 3.5mm जो ऑडियो जैक है उसके साथ में जाएगा, तो आपको कोशिश करनी है कि इसके साथ में इंसर्ट हो जाए। इसके साथ में ये देखिए, इसको माइक्रो SD कार्ड आपको पहले नहीं लगाना है। इसमें सबसे पहले आपको ये वाला बेस लेना है और इसके ऊपर ये अपना रास्पबेरी पाई अच्छे से रखना है। माइक्रो SD कार्ड के लिए यहाँ पर इन्होंने ये नॉच दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से लगाते हुए आपको इसको रखना है। ठीक है, अब इसको पहले इस तरीके से देखिए, इस तरीके से नॉच में आप PCB को अच्छे से बिठा दें। उसके बाद आपको हल्के से यहाँ पर प्रेस करना है। ये देखिए एकदम परफेक्टली चारों तरफ से ये बैठ गया है। इसके बाद आपको बीच वाला पार्ट लेना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से प्रॉपर्ली इंसर्ट करना है। परफेक्ट। नाउ ये ऊपर वाला पार्ट आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये लेकिन उसके पहले आपको, अगर आप बहुत हैवी यूज़र हैं और कुछ और पर्पज़ से आपने इसको लिया है, जैसे मैं इसका सर्वर बनाने वाला हूँ, बहुत प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अगर ज़्यादा प्रोसेसिंग से प्रोसेसर हीटअप होता है, तो ये रास्पबेरी पाई भी हीटअप बहुत जल्दी होता है। इसलिए हमको इसके साथ में हीट सिंक और ये फ़ैन ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने ये वाला भी ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि ऑफिशियल रास्पबेरी पाई में फ़ैन या हीट सिंक नहीं आता है, लेकिन ये पाई बॉक्स से अगर आपने इसको ख़रीदा है तो आपको इसके साथ में हीट सिंक और फ़ैन दोनों मिलते हैं। यहाँ पर ये आपको देखेंगे डबल साइडेड टेप मिला हुआ है, इसको आप निकाल के पर लगा सकते हैं। इसमें देखिए 3 चीज़ें, एक तो ये आपका प्रोसेसर है, एक आई थिंक ग्राफिक्स के लिए होगा,
एंड मैंने इसको आईसी को अच्छे से देखा नहीं है, तो इसको आप साइज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला हीट सिंक यहाँ जाएगा, ये वाला हीट सिंक यहाँ जाएगा और ये वाला हीट सिंक यहाँ जाएगा। ओके, तो मैं अभी आपको इसको इंस्टॉल करके नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप चाहेंगे तो इसको पीएसटी निकाल कर इस पर आप पेस्ट कर सकते हैं। और ये जो छोटा सा फैन आया है, फैन के साथ में स्क्रू भी है, तो आप इस फैन को निकाल कर अपने केस में लगा सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो ये मैंने सारे स्क्रूज कस लिए हैं और ये फ़ैन इसके केस में इंस्टॉल हो गया है। इसको पावर देने के लिए इसमें 2 जंपर केबल्स हैं, ये कैसे लगानी है मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके पहले हम इसमें हीट सिंक इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है ये सबसे हैवी है और ये कॉपर हीट सिंक है। ये इसमें ये जो आपको एल्यूमिनियम कलर का दिख रहा है, ग्रे कलर का, ये प्रोसेसर है। उसके बाद में आप देखेंगे ये मेमोरी है, और ये जो सबसे छोटा वाला जो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, ये USB कंट्रोलर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा हीट होती हैं। तो आइए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इसमें डबल साइडेड टेप है, इसको आपको निकालना है। इसके साथ में एक ये वाला हम इंस्टॉल करेंगे इसकी रैम पर। ये देखिए एलोंकेटेड है, तो आपको मालूम रहेगा कि ये कैसे लगाना है। इसको हम पहले भी लगा सकते थे, केस लगाने के पहले, बट कोई बात नहीं, इसको हम बाद में लगा सकते हैं। Now this is ready. ओके, अब ये हमको इसमें ये फ़ैन इंस्टॉल करना है। फ़ैन के हमको जंपर केबल्स लगाने हैं। ये हम इनमें कौन सी GPIO पिन्स यूज़ करनी है, तो इसमें इन्होंने ये जो पिन डायग्राम दिया था, इसमें इन्होंने साथ साथ में बताया भी हुआ है। ओके, तो इसमें 2 पावर के लिए 3 वोल्ट के केबल्स हैं। ओके, सो दैट इज पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 17।
ये डुअल स्पीड फैन है, तो फैन के लिए डुअल स्पीड फैन है, इसका मतलब है कि ये अलग अलग स्पीड पे काम कर सकता है। 8000 आरपीएम वो 6005। अगर आप ज़्यादा कूलिंग चाहते हैं तो आप इसको 8000 आरपीएम पर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज 6000 आरपीएम। तो इसके लिए लगाना है कनेक्ट 6 ब्लैक एंड 1 रेड। ओके, यानी कि इसको पिन नंबर 1 में आपको रेड पिन लगानी है, ठीक है। रेड इज़ फॉर पावर। तो अगर पिन नंबर 1 में आप देखेंगे तो ये 3 वोल्ट का है। वो कनेक्ट 6 यानी जो इसकी ब्लैक वाली केबल है उसको 6 नंबर पिन में लगानी है, ग्राउंड में। सॉरी ओके। तो फैन की जंपर केबल्स को कैसे कनेक्ट करना है, तो ये जो अपना पावर है, ये जो GPI और पिन्स हैं इनमें से ले सकता है। इसमें जो पिन नंबर 1 एंड 17 ये 3 वोल्ट की पिन्स हैं। ओके, तो कोई भी अप्लायंस को चलाने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रिक के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होता है, ग्राउंड और एक वोल्टेज। ओके, तो ये 3 वोल्ट की पिन है, तो आप या तो 17 या 1 वाली कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं और ग्राउंड वाली पिन यूज़ कर सकते हैं। आपको रेड वाली केबल लगानी है 1 या 17 में, और ग्राउंड वाली यानी ब्लैक वाली केबल आपको लगानी है 6 नंबर पे। ये जो है फैन डुअल स्पीड फैन है फॉर हाई स्पीड। अगर आप इसको हाई स्पीड पर चलाना है तो उन्होंने कहा है कि कनेक्ट 4 यानी रेड वाली जो केबल है उसको आपको 4 नंबर फिर में आपको कनेक्ट करना है, दैट इज़ 5 वोल्ट। तो डेफिनेटली ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो फैन ज़्यादा स्पीड से चलेगा। तो चलिए हम इसको लेकिन कनेक्ट करते हैं 1 और 6 पर ही। ओके, ये देखिए, ये देखिए हमने इस फैन की केबल्स को कनेक्ट कर दिया है 1 और 6 नंबर। 6 मीन्स ग्राउंड, 1 मतलब 3 वोल्ट। Now this is ready to be used.